प्रधानमंत्री ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नए ओएसपी दिशा निर्देश भारतीय आईटी सर्विस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। लंबे समय तक महामारी रहने के बाद भी इस क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इस पहल से आईटी सर्विस इंडस्ट्री का लोकतांत्रिकरण करने और इसे हमारे देश के सुदूर कोनों तक ले जाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और निवेशकों को भारत में तेजी से बढ़ती दूरसंचार प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में उभरती संभावनाओं की तरफ आकर्षित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक के इस्तेमाल से कई कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। टेलीकॉम सेक्टर में भारत की अभी ये सिर्फ शानदार शुरुआत है। हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा और देश में 5G के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया और देश में मोबाइल ने कितना इम्पैक्ट डाला, 10 साल पहले उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे किसान, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में इसके जरिए आम लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सके। In fact, even 10 years back, it was difficult to imagine the kind of impact the mobile revolution has had in our country, society, and the world. And the future that lies ahead will make the present system appear primitive. In this context, it is important to think and plan how do we improve lives with the upcoming technology revolution. Better healthcare, better education, better information and opportunities for our farmers, better market access for small business are some of the goals we can work towards. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में टेलीकॉम सेक्टर ने अहम रोल अदा किया। लोग अपने घर वालों से जुड़ सके, डॉक्टर मरीजों की मदद कर सके और सरकार की बात लोगों तक पहुंच सके। भारत सरकार की नई नीति टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाएगी और आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। देश में हर किसी की अपनी एक डिजिटल पहचान है। सरकार को सीधे आम लोगों तक मदद पहुंचाने में काफी आसानी हुई है। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटली एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ी है। पीएम मोदी ने इसी दौरान कहा कि अरबों की संख्या में आज कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब हमें अपने देश को टेलीकॉम सेक्टर का ग्लोबल हब बनाना होगा। The new other service provider guidelines will help the Indian IT service industry achieve new heights. It will boost growth of this sector even after the pandemic is long gone. This initiative will help to democratize the IT service industry and take it to the far corners of our country. Friends, today we are in the era where mobile apps, which are a few or old, are surpassing the value of companies which are present since decades. This is a good sign for India and our young innovators too. आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जैसे कई दिग्गज भी शामिल रहे। इस बार कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर भारत के इर्द गिर्द रची गई है। आपको बता दें कि आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI द्वारा किया जा रहा है। ये 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। इस कांग्रेस में देश विदेश के सैकड़ों निवेशक और उद्योगपति भाग ले रहे हैं। ये दक्षिण एशिया में दूरसंचार सेवा और उद्योग का सबसे बड़ा सम्मेलन बताया जा रहा है और इसका आयोजन
मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मंच COAI ने दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर किया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।